फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अघन माह की एकादशी, बहुत ही खूबसूरत एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और मार्गशीर्ष का महीना, इसे मोक्षदा एकादशी या गीता एकादशी या गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है सभी जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, पितृ को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है और व्रतधारी तथा उसके पितृ के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी एक साथ बन रहे हैं। तो कहा जाता है इस योग में जो भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, इस दिन उपाय करते हैं, छोटे छोटे गीता का पाठ करते हैं, उन सभी की समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और इसी वजह से इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन गीता जी का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मोह को क्षय करती है ये एकादशी। दोस्तों, पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान श्री विष्णु के श्री दामोदर के रूप का पूजन करना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत को करने का विधान क्या है, विधि क्या है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके आप सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने तो पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। और जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता, क्या करूँ। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी और राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। और मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण किया और इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए।
अतः मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करता है, हे युधिष्ठिर, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं। कुछ करे न करे, इस व्रत को सुनने सुनाने मात्र से भी उसे कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, ये एकादशी तिथि का व्रत प्रारंभ 13 दिसंबर की रात को 9:32 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 दिसंबर को रात को 11:35 पर होगी। व्रत जो लोग भी करेंगे वो सभी व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक कर सकते हैं। व्रत के लिए उदय तिथि ही मान्य होती है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन ही रखना उचित रहेगा। विशेष पूजन के लिए बता देती हूँ, दशमी तिथि की रात्रि से ही सभी लोग जो व्रतधारी हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें, सात्विक भोजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मन में जप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए रात्रि में शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए, हथेलियों के दर्शन करके धरती माँ को प्रणाम करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग ना करें। कहा जाता है कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। वृक्ष से इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए और स्नान करने के लिए गंगा आदि तीर्थों में स्नान कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग नहीं कर सकते घर में ही स्नान करें। थोड़ी सी हल्दी डाल लें नहाने के जल में और फिर आपको स्नान करना चाहिए, या फिर आप काले तिल, गंगा जल आदि भी डाल के स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आपको विष्णु भगवान की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र आप धारण करें, इस बात का ध्यान रखें। नीले काले वस्त्र ना धारण करें। सूर्य देवता को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ का ध्यान करें, उनको 1 लोटा जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। प्रभु के सामने इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो, ब्राह्मण हो, इन सभी को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का मैं पूरे दिन जप करूँगा या गुरु मंत्र का जप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण, शिव इनको अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, ये सभी करने चाहिए। यही सब एकादशी व्रत में लाभ पहुंचाते हैं। और भूलवश इस दिन किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके आपको धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। जहाँ तक पूजन की बात है तो बाकी दिन विष्णु भगवान का पूजन हम सुबह को बताते हैं, लेकिन इस एकादशी में आपको शाम को 4:30 बजे के बाद दामोदर रूप का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति हो या तस्वीर हो उसको स्थापित कर लीजिए और फिर उसको आपको दक्षिणावर्ती शंख से आपको स्नान कराना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा कहती हूँ एकादशी के लिए, पूजन के लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख घर में ज़रूर स्थापित करके रखना चाहिए। लक्ष्मी कारक शंख होता है, इससे समय समय पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं या ऐसे भी इसे तिजोरी में आप थोड़े से पीले चावल के साथ स्थापित करते हैं सिद्ध करके, तो ये अपने आप में चमत्कारी होता है। तो इस दिन आपके पास है अगर दक्षिणावर्ती शंख तो आप उसमें पंचामृत आदि भर के आपको अभिषेक कराना चाहिए विष्णु भगवान का। अगर नहीं है तो प्लेन आप कोई भी लोटे में, छोटे चांदी के या तांबे के लोटे में या फिर किसी में भी थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें। जो लोग भी पंचामृत हो, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक करेंगे उन्हें ध्यान रखना है कि शुद्ध जल उसके बाद ज़रूर डालना है आपको अभिषेक के लिए और फिर उनको अच्छे से पोंछ करके पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान विष्णु पीताम्बरधारी होते हैं, खुद भी पीले इस दिन पहने और भगवान को भी पीली चीज़ों का भोग भी लगाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण कराना चाहिए, जनेऊ धारण कराइए, उनको चंदन का तिलक करिए, अष्टगंध का तिलक करिए। इस दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते विष्णु भगवान को, तो सफ़ेद तिल आपको तिलक में लगाना चाहिए। चंदन का इत्र हो तो इत्र की सुगंध से माता लक्ष्मी हो, कोई भी देवी देवता हो, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा बताती हूँ कि जब भी भगवान को इत्र चढ़ाते हैं उसके बाद अपनी नाभि में नियमित रूप से उस इत्र को लगाइए। आप देखिए आपका भाग्य कैसे चमक उठता है। भगवान का श्रृंगार पीले रंग के फूलों से करें और फिर भोग लगाएं।
इस जो ये दिन जो होता है, वैसे तो भगवान विष्णु को कोई भी पीले लड्डुओं का, पेड़े का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से पीली खीर, पीली रबड़ी, आप दाल मखाने की खीर बना सकते, केसरिया खीर, पिस्ता का भोग लगा सकते, सीताफल हुआ, केला हुआ, श्रीफल यानी कि नारियल या फिर केसर वाले भात का आप भोग लगाइए। जो भी भोग लगाएंगे केसर भात वगैरह वो दान किया जाता है, खुद को नहीं खाना है। आज के दिन एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, इस बात का ध्यान रखें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर एक घी का दीपक जलाइए और उसमें काला या सफ़ेद तिल आप डाल सकते हैं, और या फिर घी के दीपक में आप धनिया के बीज भी इस दिन डालते हैं तो कहते हैं बहुत ही धनदायी होता है। चंदन के धूप जलाइए, अगरबत्ती अगर बैम्बू स्टिक्स वाली ना हो तो आप जला सकते हैं। और इसके बाद आपको वहीं बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम का, गीता जी का पाठ करना चाहिए, विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओ श्री कृष्ण दामोदराय नमः, अगर चंदन की माला है तो उसको हाथ में लेकर के आपको इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। और गीता जयंती है तो कुछ न कुछ लाइंस गीता जी की ज़रूर आपको सुनानी चाहिए। आज मैं आपको 5 श्लोक सुना देती हूँ, ताकि अगर आप और बाहर जा कर के ना भी सुनाएं तो कम से कम आप संपूर्ण गीता का फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी जानते होंगे, पहला श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। और दूसरा श्लोक है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्य तत्कर्मणि, यानी कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखना। वासांसी जीर्णानि यथाय विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीव आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। मनुष्य को ये सदा स्मरण रखना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इसके बाद आप इस तरह से पाठ करके आप चाहे तो दूसरे श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो संपूर्ण अध्याय का या संपूर्ण गीता जी का पाठ कर सकते हैं। और फिर इसी प्रकार से दिन को व्यतीत करें, भगवत भजन करते हुए। रात्रि प्रहर में भी जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। शाम को तुलसी पर एक दीपक और मुख्य द्वार पर एक दीपक, भगवान के सामने एक दीपक घी का आपको ज़रूर जलाना चाहिए। जो लोग घी नहीं अफोर्ड कर सकते, तिल का तेल आदि का भी जला सकते हैं। और सारी पूजन कंप्लीट करने के बाद अपनी मनोकामना ज़रूर व्यक्त करें और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिए। किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को थोड़ा भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से व्रत को संपूर्ण करें दोस्तों। और जितना पुण्य कहा जाता है कि 1000 वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। इस दिन आपको इस प्रकार से, गीता जयंती है तो गीता जी का भी दान करना चाहिए। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि जो भी भगवान को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल ज़रूर छोड़ें। बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाते हैं और इस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें, या फिर जो पहले की तुलसी होती है उसी को धोकर चढ़ा सकते। तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। इस दिन ध्यान रखना चाहिए, यथाशक्ति अन्न का दान तो करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन, चावल और जौ, नमक, इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ना ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन करना चाहिए। इस दिन आपको इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, पराई निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली हुआ, चोरी हुआ, हिंसा हुआ, क्रोध हुआ, झूठ बोलना, कपट करना, कुकर्म करना,
ये सब नहीं करना चाहिए। सत्य बोलें, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से कई बार क्या होता है, बिना बात की बातें भी हम बोल जाते हैं। सत्य का भाषण करें और इस दिन आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता ये अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग ये नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मांस, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर, उड़द, चने, शाक, शहद, पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, इनका भोजन ना करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का एक बार भोजन किया जा सकता है। जो लोग भी व्रत कर रहे हैं तो उनको फलाहार करना चाहिए। हो सके तो फलाहार करें, नहीं तो एक समय भोजन करके भी आप कर सकते हैं। और जो लोग भी मार्केट के फलों का रस आदि पीते खाते हैं व्रत करके, ऐसा ना करें। प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड आपको नहीं लेने चाहिए। किसी भी प्रकार के अशुद्ध द्रव्य इस दिन ना पुएं। दूसरी चीज़ है, इस दिन हेयर कटिंग नहीं करानी चाहिए, दाढ़ी, बाल आदि नहीं बनवाने चाहिए। और जो स्त्रियां हैं उन्हें शैम्पू नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की सेवा करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। और मोक्षदा एकादशी है, इस दिन गीता जी का पाठ ज़रूर खुद भी करें और दूसरों को भी सुनाएं। और हो सके तो गीता जी का दान ज़रूर करें। किसी भी आप भले लोगों के घर में जा करके अपने दोस्तों में आपस में एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं गीता जी, ये सर्वश्रेष्ठ होता है इस दिन। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अवसर है, हमें एक मौका दिया गया है श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान जो आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, उन सभी को और भी एक दूसरे तक पहुंचाने का, ताकि सभी को जीवन में जीने का सबक मिल सके। सो बहुत ही खास दिन है हम सभी लोगों के लिए। बिना जाति धर्म की पाबंदी के सभी लोगों को गीता जी का इस दिन दान कीजिए और वितरण कीजिए गीता जी का, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की। सभी लोग गीता जी का ध्यान ज़रूर करें, गीता जी को पढ़ें और ज़रूर सुने। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।